हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट की मैंने थोड़ी आपको कंप्लीट करा दी थी। चैप्टर फर्स्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में मैंने आपको इसमें 4-5 न्यूमेरिकल कराए थे और हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं कराने की इसमें सोच रहा हूँ कि हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको आ जाना चाहिए। मैंने आपको इसमें वस्तु की दूरी निकालना, उत्तरों की दूरी निकालना, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना, फोकस दूरी निकालना, वक्रता त्रिज्या निकालना आदि प्रकार के क्वेश्चन करा दिए। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसमें सिर्फ फोकस दूरी दी है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है, वस्तु की दूरी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको करने हैं। तो क्वेश्चन आप एक नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, यानी कि उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेमी है। वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बने, आधे आकार का बने। अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बने। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिया, फोकस दूरी। अब निकालना क्या है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो पहले उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, प्लस में। उत्तल दर्पण में सभी वैल्यू प्लस की होती है, सिर्फ यू को छोड़कर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू प्लस की 10 लेंगे क्योंकि तो उत्तल दर्पण है हमारा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, v। वस्तु के आधे आकार का, तो हमें वस्तु कितनी, वस्तु का आकार क्या होता है हमारा, u। वस्तु की जो दूरी होती है तो माइनस u/2। अब आप यहाँ कहोगे साहब आपने माइनस क्यों लगाया है। माइनस का मीन्स हमारा क्या है, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। और आभासी कब होगा, जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, v की वैल्यू प्लस की आएगी। तो v की वैल्यू प्लस की क्यों आएगी, माइनस में भी लगा दिया। u की वैल्यू हमेशा ऑलरेडी कैसी होती है, माइनस की। और अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस। और जब v की वैल्यू प्लस की आ जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी। इसलिए अगर यहाँ में अवतल दर्पण बोल देता तो यहाँ माइनस नहीं लगाते, तो v की वैल्यू हमें माइनस की आ जाती और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता। तो अब हमें दर्पण से वस्तु की दूरी फाइंड करनी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u हमें फाइंड करना है। तो वही दर्पण का फॉर्मूला लिखेंगे। दर्पण के सूत्र से याद होगा आपको, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/u की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो 1/u एज इट इज लिख दीजिए। प्लस v की वैल्यू कितनी है हमारी, u/2, 1/-u/2 इक्वल टू f की वैल्यू 10 है। u पर पहुंच जाएगा प्लस माइनस, तो 1/u इक्वल टू -2/u इक्वल टू 1/10। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया, u 1 - 2 इक्वल टू 1/10। क्या हो जाएगा ये,
माइनस 1/u इक्वल टू 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को हमें कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 10 सेमी की दूरी पर हमको रखना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रतिबिंब है हमारा कितना बन जाएगा, आधी दूरी पर हो जाएगा। अब देखो मैं v की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। v कितना हो जाएगा, v हमको दिया है -u/2, ऐसे ये पूछा नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो v इक्वल टू माइनस और u हमारा कितना है -10/2, तो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू 10/2, यानी v पे कितना आ गया +5 सेंटीमीटर। और प्लस का 5 आ रहा है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवासी। इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल एक टाइप का और स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसको करिए। अब अगला क्वेश्चन हम एक टाइप का और लेंगे जिसमें फोकस दूरी दी होगी और प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस दूरी। तो स्टार्ट के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन कैसा होगा, अगला क्वेश्चन आपका अपना नोट करिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, यानी उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेमी। एक वस्तु दर्पण के फोकस पर ही स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो कंडीशन आ गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है और प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी है। तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है आपको कि प्रतिबिंब हमारा आभासी है या वास्तविक। अब आभासी और वास्तविक की पहचान क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता दिया है कि यदि v की वैल्यू प्लस की आती है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, और v की वैल्यू अगर माइनस की आती है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू प्लस की लेंगे क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल 10 सेमी। और वस्तु कहां पर स्थित है, फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए, फोकस पर ही स्थित है, और फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, 20 सेमी हो गई। तो दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ 10 नहीं था 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 सेमी, 20 सेमी हो गए। अब हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करनी है। v हमें फाइंड करना, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। वैल्यू लगाइए 1 माइनस के 20 प्लस 1/v इक्वल टू 1/20
एक 1/-20 को इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम लिया 20 आया, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 2/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2v इक्वल टू 20, तो v इक्वल टू 20/2, v की वैल्यू क्या आ गया 10 सेमी। 10 सेमी तो आ गई, लेकिन वो प्रकृति पूछ रहा है प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, 10 सेमी कैसा है ये आभासी वर्टिकल इमेज मिलेगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, और किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डाल दें, जो क्वेश्चन ना आ रहा हो वो हमें बता दें। ठीक, ओके।